हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं खुशबू फिर से एक बार आपका वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है खुशीज़ वर्ल्ड ऑफिशियल। तो ये मैंने मंगवाया था एक मेहंदी पाउडर और ऑयल, ठीक है। अब मैं जा रही हूँ इसको घूमने, इसका पेस्ट बनाऊँगी और फिर देखूँगी कि इसका स्टेन कैसा है, ठीक है। और फिर इसके बाद में मैं इसका रिव्यू भी बताऊँगी, ठीक है, कैसा है। इसको चलते हैं, हम बनाते हैं इसका पेस्ट। सबसे पहले इसको फाड़ने के बाद में इसे प्रोटेक्ट करके अच्छे से पैक करके रखना भी होगा। तो मैं एक पन्नी वन्नी का इंतज़ाम कर दूँ, रबड़ निकाल लूँ, दैट्स वाई। क्योंकि मेहंदी पाउडर में हवा थोड़ा सा भी नहीं लगना चाहिए, और अगर ज़रा भी हवा लग गया इसमें तो ये तुरंत ही ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो हमें इसे बहुत प्रोटेक्ट करके बिल्कुल एयर टाइट रखना होता है, ठीक है। तो चलिए करते हैं हम शुरू, ठीक है। और मैंने अभी अभी अपने मेहंदी प्रैक्टिस के वीडियोस बनाना शुरू किया है, तो उन वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। और आगे चल के आपको बहुत अच्छी अच्छी मेहंदी के डिज़ाइन की वीडियोस मिलेंगी, क्योंकि मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, सीख रही हूँ, तो हाथ में सफाई भी आएगी, क्लियरिटी भी आएगी, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको भी हेल्प होगी चीज़ों को सीखने में, करने में, ठीक है। तो चलो चलते हैं हम पेस्ट बनाते हैं। इसमें मैं डालने वाली हूँ मेहंदी पाउडर में शुगर, ठीक है, नींबू, मेहंदी का ऑयल, ठीक है। तो अभी मैं आपको मेजरमेंट तो प्रॉपर नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि अभी मैं पहले ही इसे ट्राई कर रही हूँ। अभी मैं ट्रायल बेसिस पे हूँ, जैसे ही एक फिक्स मेजरमेंट मुझे पता लग जाएगा रिज़ल्ट आने के बाद में, तो फिर मैं बताऊँगी। वैसे मुझे बताया तो है, उस मेजरमेंट के हिसाब से भी मैं चीज़ों को कर रही हूँ, बट एक मैं अपना भी मेजरमेंट देखना चाहती हूँ कि इस चीज़ों से तो मैं कई तरीक़ों से चीज़ें ट्राई कर लूँ, है ना। देखते हैं, करते हैं। तो मैं इस चम्मच के हिसाब से, ठीक है, डालूँगी मेहंदी, और इस चम्मच के हिसाब से मैं डालने वाली हूँ चीनी, ठीक है। ये सबसे छोटा वाला स्पून है, मेजरमेंट वाला जो स्पून होता है ना, इसमें लिखा है 7 ml, ठीक है। तो मैं नींबू का रस और तेल और चीनी वीनी जो भी कुछ है, पहले मैं ड्राई सामान इससे डालूँगी और देन फिर लिक्विडी सामान, ठीक है, किसी और चीज़ से डालेंगे। तो चलते हैं हम अपना काम शुरू करने, ठीक है। पहले मैं फाड़ लेती हूँ इसको, बहुत केयरफुली फाड़ेंगे हम इसको, क्योंकि हमें हवा से बचाकर इसको, ये है BAQ यानी कि बॉडी आर्ट क्वालिटी, ठीक है। BAQ प्रोफेशनल बॉडी आर्ट क्वालिटी से लिखा हुआ है, ठीक है। बहुत केयरफुली तरह से फाड़ना है, ठीक है। और पता लोगों का कहना तो बहुत होता है कि ऐसा पाउडर नहीं लेना चाहिए, ऐसा पाउडर नहीं लेना चाहिए, मडी पाउडर नहीं लेना चाहिए, ग्रीनिश पाउडर लेना चाहिए। मैं लोगों कंफ्यूज हो जाती हूँ, ठीक है। अब देखो, ये थोड़ा सा ना मडी में ही आया है, ब्राउनिश में, और लोग कहते हैं कि, कुछ लोग बोलते हैं कि ब्राउनिश पाउडर में, बाकी मैं खोल के देखती हूँ कि कैसा है, क्या है, सब पता लगेगा। तो ये कट गया, और जो बाकी रेस्ट अमाउंट पाउडर होता है हमारा, उसे ना हमें बिल्कुल दूर रखना है, मॉइस्चर से बचा के, है ना। मॉइस्चर नहीं करना चाहिए। देखो, ये थोड़ा सा मडी कलर नहीं है ना, देखो थोड़ा सा मडी उसमें है, ठीक है। ये देखो, मडी कलर नहीं है। अभी मैं बोल रही हूँ 3 चम्मच मेहंदी, उससे मेरे आराम से 7 से 8 कोन बन जाएंगे। तो अभी मैं 3 चम्मच ही घूम रही हूँ बस, ठीक है। फिर बाद में देखेंगे, लास्ट वाले चम्मच में थोड़ा कम आया है, इसलिए मैंने लिया है, ठीक है। अब ये देखो, थोड़ा सा मडी उसमें है। अब हम इसकी पूरी एयर निकाल के, इसमें थोड़ी सी भी एयर नहीं जानी चाहिए, और इसको अच्छे से हम लॉक कर देंगे बढ़िया से, इसमें एयर ना जाए।
ये सब पैक करने के बाद मैं इसे ऊपर से एक पन्नी में और पैक कर रही हूँ, ठीक है। ट्रिपल पैक कर दिया हमने इसको, ठीक है। और अब मैं इसको रख कर आ रही हूँ कवर में, ठीक है। सो गाइस, अब इस मेहंदी में हम डालेंगे चीनी हम डालेंगे ये वाला जो चम्मच है, आधा चम्मच, ठीक है, आधा चम्मच, क्योंकि सिर्फ 3 चम्मच मेहंदी है ना। 2-1 दाने ऊपर से डाल देते हैं, लेकिन बस बहुत है, ठीक है। अब 3 चम्मच मेहंदी में हम डालेंगे नींबू का रस, मुश्किल से हम नींबू का रस डालेंगे 3 से 4 ml। वैसे 10 चम्मच मेहंदी में, 10 टेबल स्पून मेहंदी में 4 से 5 चम्मच डाला जाता है, लेकिन हम इसमें अभी 10 ml, 4 से 5 ml, सॉरी चम्मच नहीं, ml, ठीक है। सो मैंने ये एक पूरा नींबू जो काटा था वो निचोड़ लिया है, निचोड़ के मैं इसे छान रही हूँ, ठीक है, ड्रेन कर रही हूँ, ड्रेन नींबू के रस को। देखो ये कितना निकलता है, ठीक है। मैं मेहंदी में फर्स्ट टाइम नींबू का रस डाल रही हूँ, मैंने आज से पहले कभी नहीं डाला नींबू का रस मेहंदी में, ठीक है। सो मुझे आइडिया नहीं है, वैसे तो बताया गया है कि नींबू के रस से स्टैन अच्छा आता है। अब देखो ये मतलब पूरा 7.5 ml, ये पूरा चम्मच भर गया है, ठीक है। तो मैं इतना डालूँ, ज़्यादा हो जाएगा, इतना मुझे नहीं डालना चाहिए 3 चम्मच में, ठीक है। छोड़ दिया मैंने इतना, इतने में मैं वो बना के नींबू चीनी और पानी का वो पी लूँगी, ठीक है, ओके है। तो अब हम डालते हैं पानी, ठीक है। तो मैं इसलिए डालूँ क्योंकि इसमें नींबू का रस था, तो इसलिए इस चम्मच से मैं डाल रही हूँ। हमें पानी कंसिस्टेंसी के हिसाब से, मतलब हमें कितना थिक रखना है, कितना पतला रखना है, उस हिसाब से डालना है, ठीक है। देखते हैं अब इस मेहंदी का कलर कैसे आता है, थोड़ा सा ब्राउनिश में है मेहंदी, और वैसे बताया गया था हमको, जो उसमें सीखा हमारी मैम ने, हमने जिनसे सीखा है मेहंदी की, जो मेहंदी थोड़ा ब्राउनिश में आ जाती है वो फ्रेश नहीं होती है, काफ़ी रखी हुई होती है। तो एक ये भी बोलते हैं कि मेहंदी जितनी पुरानी होती है उतनी अच्छी होती है। क्या कहें, किसकी माने किसकी नहीं। लेट्स सी, देखते हैं कि इसका कलर कैसा आता है। सो अभी मैं भिगो रही हूँ, ये 4:30 का टाइम हो रहा है, और कुछ लोग बोलते हैं, मतलब जैसे मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, तो कुछ लोग बोलते हैं कि मेहंदी को 5 से 6 घंटे भिगाने के बाद में डाई रिलीज़ के लिए रखते हैं, तो 5 से 6 घंटे के लिए रखते हैं, इनफ है, ठीक है। एंड कुछ लोग बोलते हैं 10 से 12 घंटे, कुछ लोग बोलते हैं ओवरनाइट, ठीक है। सो बट मैंने आज तक जितनी भी मेहंदी जब भी भिगोई है, मैंने 24 आवर के लिए छोड़ा है, तो मैं इसे भी 24 आवर के लिए ही छोड़ूंगी, ठीक है। तो इसको हम पहले अच्छे से, जितना भी थोड़ा पानी मेरा ज़्यादा पड़ गया मुझे लग रहा है, ज़्यादा हो गया। अभी ऑयल पड़ेगा, 1 चम्मच ऑयल पड़ेगा, तो ऑयल भी ज़्यादा हो जाएगा, तो और ज़्यादा पतली ना हो जाए। चलो अब इसे भिगोने के लिए बहुत थोड़ा सा, बस 2-3 बूंदे ही पानी डाल के रखने हैं हमें। तब तक इसको ऐसे करना है जब तक कि इसके सारे गुठले फूट नहीं जाते, ठीक है। देन फिर इसके बाद में मेरी जो लास्ट मैंने मेहंदी भिगो करके और सेलोफोन उसमें पाइपिंग बैग में मैंने जो रखी हुई है, ठीक है। हमें ये ध्यान रखना है मेहंदी को घोलते समय कि जिस बर्तन में हम घोल रहे हैं उसके कॉर्नर पर सूखी मेहंदी ना चिपक जाए, वरना वो भीग नहीं पाएगी अच्छे से, और फिर वो जब हम इसे फेंटेंगे तो फिर वो बीच में अड़ेगी, ठीक है। चलो अब हम इसमें डालेंगे, अब है ऑयल डालने का सही समय, तो अब हम डालते हैं इसमें ऑयल, ठीक है। यस, अब हम इसमें इसी से नाप करके डालेंगे ऑयल, इसी स्पून से नाप के डालते हैं ऑयल, ठीक है। तो अभी
ये वाला 1 स्पून ऑयल डाल रही हूँ मैं, 1 चम्मच, ठीक है, डाल दिया मैंने 1 चम्मच ऑयल, ठीक है। अब इसको मैं, क्योंकि 3 चम्मच मेहंदी में 1 चम्मच ऑयल सफिशिएंट है, ठीक है, इतना ऑयल बहुत है। और अब हम इसे अच्छे से मिलाएंगे। कुछ लोग पता है ऑयल को देखो बाद में मिलाते हैं, कुछ लोग भिगाते टाइम भी मिलाते हैं, ठीक है। तो दोनों ही मेथड ठीक है। यस, ऑयल एकदम परफेक्ट मात्रा में गया है, तो दोनों ही तरीके सही है, ठीक है। बस क्या है कि फेंटना अच्छे से है। अगर आप ऑयल पहले डाल रहे हो तब भी आपको फेंटना अच्छे से है, और आप बाद में डाल रहे हो तो फेंटना अच्छे से, मतलब ऑयल इवनली मेहंदी में मिक्स हो जाना चाहिए अच्छे से। अभी मैं सिर्फ इसको ट्राई कर रही हूँ, देखूँगी कि इस मेहंदी का इस मेथड से धुलने के बाद कलर कैसा आता है, क्योंकि अंदर से मेहंदी थोड़ी ब्राउनिश निकली है। हमारी मैम ने बताया था ग्रीन मेहंदी होनी चाहिए, वो फ्रेश होती है, ठीक है। चलो मैं फेंट लूँ फिर मिलती हूँ। सो ये देखिए मैंने भिगो दिया, अभी ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब मैं रख रही हूँ इसे ड्राई रिलीज़ के लिए अगले 24 घंटे के लिए, और मैंने इसमें पानी नहीं डाला, सिर्फ हाथ हल्का सा गीला करके और इसको एकदम स्मूथ करके, और अब मैं रख रही हूँ अपने किचन में ही रूम टेम्परेचर पर, ठीक है, ना कहीं बाहर रख रही, ना धूप में, ना नहीं, अपने रूम टेम्परेचर पर ही है नॉर्मल, ठीक है। अब हम इसे देखेंगे अगले 24 घंटे के बाद। तो अभी शायद 4:45, 4:30 या 4:45 का टाइम हो रहा है, तो हम कल इसी टाइम पर इसे देखेंगे 4, 4:30 के समथिंग, ठीक है। सो आफ्टर 24 आवर यानी कि नेक्स्ट डे, ये मैंने ओपन किया बॉक्स, और जितनी डार्क कलर में कैमरे में दिखाई पड़ रही है उतना डार्क एक्चुअली में है नहीं, परफेक्ट है जैसा होना चाहिए। इसने प्रॉपर अपना कलर छोड़ दिया है और डाई रिलीज़ हो गई है, फूल गई है प्रॉपर। अब हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, एकदम स्मूथ पेस्ट बना लेंगे, एकदम स्मूथ हो जाएगा ये, मतलब तार छोड़ने लगेगा, है ना, इसमें तार बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये एकदम स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे पाइपिंग बैग में, है ना। तो बहुत अच्छे से मैं इसको फेंटूँगी। अब ये फिट चुकी है। फेंटने के बाद में अब मैं एक ग्लास लेकर उसमें लगाऊंगी पाइपिंग, और पाइपिंग के अंदर मैं डालूँगी स्टोकिंग, ठीक है, जो एक पतला सा सॉक्स होता है, ठीक है। सो उसमें हम फ़िल्टर करेंगे, लेकिन सॉरी गाइस, बाय मिस्टेक क्या हुआ कि मुझे लग रहा है शायद कि वो वीडियो ऑन नहीं, कैमरा ऑन नहीं हो पाया था जब मैं मेहंदी को स्टॉकिंग्स में डाल रही थी। मेहंदी को स्टॉकिंग में डालने के बाद में जब मैंने उसे फ़िल्टर किया तो वो वीडियो शूट नहीं हो पाया, है ना। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कभी फिर जब मेहंदी पेस्ट बनाना प्रॉपर बताऊँगी तो उसमें आप लोग को पता लग जाएगा, ठीक है। तब मैं विथ उसके मेजरमेंट के हिसाब से आपको सारा पूरा डिटेल में बताऊंगी प्रॉपर, ठीक। तो अभी तो वो वीडियो बन नहीं पाई, शूट नहीं हो पाया। मुझे लगा था कि कैमरा ऑन है, बट शायद कैमरा ऑन नहीं था। सो ये कॉर्न भी मैंने बनाया, वो भी मैंने शूट नहीं किया, तो प्रॉपर सारा विथ कॉर्न बनाते हुए, ठीक है, ये सारा प्रॉपर एक वीडियो में फिर से दोबारा शेयर करूँगी जब मैं ठीक है, आपके साथ दोबारा से। सो अभी मैं एक ही कॉर्न मैंने फिल किया है, बाकी पेस्ट मैंने सिर्फ पाइपिंग बैग में भरकर और इसे सिक्योर करके पैक करके रख दिया है, ठीक है। वो मैंने एक ही कॉर्न इसलिए बनाया है क्योंकि अगर हम सेलोफेन शीट के कॉर्न में, मतलब ये जो हम डेली यूज़ वाले कॉर्न बनाते हैं, इसमें अगर हम मेहंदी भरकर रखते हैं तो वो जल्दी ख़राब हो जाता है, और अगर हम पाइपिंग बैग में मेहंदी को सेव करके रखते हैं तो मेहंदी ख़राब नहीं होती है। तो इसलिए मेहंदी को हमेशा पाइपिंग बैग में ही सेव करके रखना चाहिए, ठीक है। तो कॉर्न उतना ही कॉर्न फिल करना चाहिए जितनी यूज़ है, वरना फिर 2 से 3 दिन बाद में वो कलर नहीं देता है,
ठीक है, सही स्टैंड नहीं देता है कौन। और अगर पाइपिंग बैग में रहेगा तो फ्रेश रहेगा एकदम, ठीक। पाइपिंग बैग में करके और आप फ्रिज में रख के उसे कितने दिन भी यूज़ कर सकते हैं, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, ठीक है। लेकिन 1 महीने के बाद तो हर मेहंदी ही ख़राब हो जाती है, ठीक है। सो यहाँ मैंने एक ही कौन बनाया है और इसी कौन से मैं लगाऊंगी आज मेहंदी, और हम इसे ट्राई करेंगे कि इसका स्टैंड कैसे आया है। फिर मैंने जिससे इसको परचेज़ किया है और मैं उन्हें बता दूंगी कि मेहंदी कैसी है, और नेक्स्ट टाइम मुझे जब भी लेना होगा तो मैं उनसे ही मेहंदी ले लूँगी, ठीक है। सो बस ये है, और ये देखिए मेरा कौन हो गया बन के तैयार। और अब मैं ये जो मेरा पाइपिंग बैग है इसे भी मैं बहुत अच्छे से सिक्योर कर दूँगी टेप से, ताकि इसमें बिल्कुल भी एयर ना जाए। जब तक मेहंदी में एयर नहीं जाएगी, चाहे वो पाउडर हो या पेस्ट हो, तब तक मेहंदी फ्रेश रहेगी। और जैसे ही मेहंदी एयर के कांटेक्ट में आएगी वैसे ही मेहंदी ब्लैक पड़ना शुरू हो जाएगी और वो ख़राब हो जाएगी, कलर नहीं देगी, स्टैंड नहीं देगी। इसलिए हमें चाहे पाउडर हो चाहे पेस्ट हो, दोनों को बहुत अच्छे से एयर टाइट करके सिक्योर करके रखना चाहिए। अब आप कहेंगे कि पेस्ट को फिर हम एयर टाइट डब्बे में क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि अगर मेहंदी कम है और डब्बा आधा खाली है तो आधे डब्बे में तो एयर होगी ही ऑटोमेटिकली, तो वो तब भी ख़राब हो सकती है। तो एयर टाइट डब्बे में हम सिर्फ उसे उतने ही टाइम के लिए छोड़ते हैं भिगो करके जब तक वो डाई रिलीज़ हो रही होती है, ठीक है। और उसके ज़्यादा टाइम के लिए हम उसे नहीं छोड़ सकते, वरना वो उसमें भी ख़राब हो जाएगी, ठीक है। सो बस इस रीज़न से अब देखो मैंने पाइपिंग बैग से बहुत अच्छे से पैक कर दिए, पाइपिंग बैग को टैप से बहुत अच्छे से पैक कर दिया ताकि इसमें बिल्कुल भी एयर ना जाए। अब मेहंदी मैं इस मेहंदी को आराम से रक्षाबंधन या जन्माष्टमी तक दोबारा अप्लाई करना चाहूँ तो कर सकती हूँ, ये वैसे ही फ्रेश रहेगी और जैसा इसका भी स्टेन है वैसा ही आया है, ठीक है, आएगा, मतलब बहुत अच्छा स्टेन आएगा। सो अब आगे देखते हैं। मैं ये लगा ली मैंने मेहंदी, ठीक है, और इसका स्टेन भी हम देखेंगे कितना प्यारा, बहुत प्यारा आया है, बहुत सुंदर। ये है फ्रेश स्टेन मेहंदी का, ठीक है, एकदम। मैंने इसको रात में ही छुड़ा लिया था, 5 बजे के टाइम, 12 बजे लगाया था, सुबह 5 बजे छुड़ा दिया, और ये सुबह मैंने 9:30 10 बजे फ़ोटो क्लिक किया था, ये तब का।